नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है? ये कोई नई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से घेराबंदी की जा रही थी दिल्ली के दरबार द्वारा, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दिल्ली दरबार को निपटाने की रणनीति बना रहे थे, उसके किस्से आम हैं। जिस तरह से देश भर में योगी आदित्यनाथ अपनी एक पैंठ बनाने की कोशिश कर रहे थे और अमित शाह बेचैन थे, ये बात लखनऊ से दिल्ली तक के हर राजनीतिक गलियारे में सुनी जा सकती है। चल क्या रहा था दोनों के बीच में? और क्या योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद, हिंदुत्व की बड़ी ब्रांडिंग, क्या दिल्ली दरबार को अटक रही थी, खटक रही थी? और फिर अब ऐसी कौन सी दांवपेच है जो दिल्ली और लखनऊ के बीच चली जा रही है? कौन कामयाब होगा, दिल्ली या लखनऊ? छोटी-छोटी बातें होती हैं, छोटी-छोटी घटनाएँ घटनाएँ होती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो घटनाएँ बड़ी मानी जाती हैं। जब इस तरह 2 बड़े नेताओं के बीच में कोल्ड वॉर होती है, तो एक-एक संकेतों का अर्थ समझा जाता है, एक-एक चीज़ का मतलब समझा जाता है। किसने किसके लिए क्या कहा, किसने किसके लिए क्या बोला, ये सारी बातों का आकलन किया जा सकता है कि चल क्या रहा है। इस बार भी दिल्ली और लखनऊ की कोल्ड वॉर की चर्चा है। चर्चा शुरू हुई एक छोटी-सी घटना से, और उसने फिर बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते-बढ़ते बड़ा रूप ले लिया। इस राजनीति का मतलब क्या है? कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होगी? देश के एक जाने-माने पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, आप सुनते रहते हैं। हैं तो बिज़नेस के पत्रकार, बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन में लिखते हैं, लेकिन राजनीति पर भी बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। नागपुर में रहते हैं तो संघ मुख्यालय के पास में रहते हैं, तो संघ की बहुत सारी खबरें उनके पास रहती हैं। मैं चलता हूँ राजीव जी के पास, कई छोटे-छोटे मुद्दों पर बड़ी-बड़ी बातें की हैं मैंने उनसे। आपको सुनवाता हूँ राजीव जी से कि राजनीति का जब एक सिरा पकड़ो, तो दूसरा सिरा कहाँ तक जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कर लीजिएगा, फिर राजीव रंजन जी की बात सुनिएगा। चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। और मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप थोड़े-थोड़े बुखार में थे, तब भी आपका हौसला, मैंने तो ऐसे ही पूछा, तो आपने कहा चलो बातचीत कर लेते हैं। बड़े बहादुर इंसान हैं आप, इसकी जैसी कलम से बहादुर हैं, बोलने से बहादुर हैं, ऐसी हेल्थ से भी बहादुर है, बुखार में भी आप मुझसे लाइव करने आ गए। मेरा पहला सवाल ये मैं आपके ज़रिए जानना चाहता था, चूँकि आप एक विदेशी मैगज़ीन के लिए लिखते रहे हैं, विदेश के कई बड़े अखबारों के लिए आप बड़ा अध्ययन करते रहे हैं, उनके लिए सपोर्टिंग आर्टिकल लिखते रहे हैं। एक बड़ी घटना घटती है, प्रयागराज का कुंभ जो है, वो पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। भारत के कुंभ में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, देखने के आते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े लोग कैसे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी ब्रांडिंग करी थी। 10,000 करोड़ तक का बजट, अखिलेश यादव कहते हैं कि 10,000 करोड़ का बजट था ये। बताता नहीं है भैया, किसी ने अभी तक मुझे तो नहीं बताया। मैंने 1-2 अफसरों से पूछा कि कितने का बजट है? कोई कितने का बताता है, कोई कितने का बताता है, कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन उस कुंभ में अब जब सरकार कह रही है कि इसमें 8 करोड़ 10 करोड़ लोग आएँगे, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी भी करती है। भई मेरे घर में बारात आएगी, मैं पार्टी करता हूँ, मैं तो बहुत पार्टी वाला इंसान हूँ, हर डेढ़ महीने 2 महीने पार्टी करता रहता हूँ। तो मैं व्यवस्था करता हूँ ना कि मेरी टीम की पार्टी है, तो मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब में लखनऊ में 70 लोग काम करते हैं। तो मैं 70 लोगों के लिए पिज़्ज़ा मँगाना हो, कोल्ड ड्रिंक मँगाना हो, खाना मँगाना हो, तो मैं 70 की व्यवस्था करता हूँ कि मेरे घर में 70 लोग आएँगे, 70 की व्यवस्था करनी है। सरकार ने 10 करोड़ का न्योता दे दिया कि 10 करोड़ लोग डुबकी लगाने आएँगे, तो नेचुरली कि सरकार ने मैनेजमेंट की एक मीटिंग बुलाई होगी, काबिल-काबिल अफ़सर तैनात किए होंगे। और जो मुझे राजीव भाई पहली बार पता चला ना कि मेला अधिकारी सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, मेला अधिकारी। मेला अधिकारी कौन बना, तो मैं चौंक गया। 6 साल पहले जब कुंभ हुआ था, तो कुंभ के बाद कैग ने एक रिपोर्ट दी, हाउस में रखी गई। आप तो मुझसे हज़ार गुना बेहतर कैग का माम जानते हैं। विनोद जी थे, उनकी कैग की रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई, अन्ना का आंदोलन खड़ा हो गया, 2G स्कैम, कोयला सब कैग ने लाया। तो उत्तर प्रदेश में कैग ने कहा कि पिछले कुंभ में घोटाला हुआ, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ। मैं चौंका। उस समय भी मुझे शौक हुआ कि भैया इस सरकार में, योगी सरकार में कुंभ में घोटाला हुआ। मुझे लगा जो मेला अधिकारी होगा वो तो पक्का सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। आईएएस का नाम था विजय किरण आनंद, लेकिन साहब ना वो सस्पेंड हुआ, ना वो जेल में हुआ, मलाईदार पोस्टों पे तैनात हुआ। और इस बार जब महाकुंभ की तैयारी हुई,
10 करोड़ लोगों के आने की बात हुई, तो उसी विजयकरण आनंद को फिर मेला अधिकारी बना दिया। हम चौंके कि ये क्या मामला हुआ? एक नाकारा कमिश्नर है विजय विश्वास पंत। मैं आईएएस लोगों को अपशब्द कहने का मन नहीं करता, लेकिन नाकारा से नाकारा, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ कोई कमिश्नर होते हैं ना, उनकी श्रेणी में आता है वो विजय विश्वास पंत। रात में अनाउंस कर रहा है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अनाउंसमेंट कर रहा है, जगो जगो जल्दी से स्नान को चलो। लोग सो रहे थे। उसी के अनाउंसमेंट के बाद लोग उठे। जब कमिश्नर अनाउंसमेंट करता है तो पुलिस से लाठी से सोए हुए लोगों को कहती है, चलो 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 चलो। कमिश्नर के अनाउंसमेंट से लोग उठे, भगदड़ मची और फिर सरकार ने सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक, रात के 2 बजे घटना हुई तो नेचुरली मुख्यमंत्री को तुरंत बताया गया होगा, लेकिन सरकार छुपाए नहीं। 9-10 बजे मुख्यमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे भगदड़ मची, घायलों का इलाज हो रहा है। एक बार भी नहीं बताया कि मर गए। उसके पीछे रणनीति ये थी कि अगर बता देंगे इतनी मौत हुई है तो शायद अखाड़े स्नान नहीं करेंगे, और स्नान नहीं करेंगे तो हमारे दिल को ठेस लगेगी, हमारी बदनामी होगी। तो मुझे इसलिए और बुरा लगा कि योगी जी संत हैं, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, और जिनसे बात छुपाई जा रही थी वो भी गेरुए वस्त्र वाले, वो भी अखाड़े के संत हैं। आपको सच बताना चाहिए था, लेकिन बताया कि कोई नहीं, वहाँ घायल हुए, घायल ठीक हो जाएँगे। वो तो हंगामा तब मचा जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि कुछ पुण्यात्माएँ हमारे बीच नहीं रहीं, उनको श्रद्धांजलि। तो लोगों ने कहा ये तो हम मरे। और मैं जब सुबह रात के 3 बजे तक जब मुझे पता चला और सुबह उठा तो मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल पे खबर नहीं है। मैं हैरान कि मरने की खबर नहीं। तब पता चला कि मीडिया को बहुत करोड़ों रुपए दिए गए हैं कि खबर मरने की चलनी नहीं चाहिए। पहले करोड़ों रुपए इसलिए दिए गए हैं कि कुंभ की कोई खराब खबर नहीं चलनी चाहिए। और मीडिया से कह दिया गया कि मरा है कोई, ये खबर नहीं चलनी चाहिए। एक भी चैनल पे खबर नहीं। मेरा रिपोर्टर क्षितिज कांत मौजूद, वो कह रहा है कि लाश पे लाश आ रही है। मैंने 10 बजे से लाइव करना शुरू किया और उसने कई लाशें जो एम्बुलेंस से उतर रही थी लाइव दिखाया हमने। फिर जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, गृह मंत्री ने ट्वीट कर दिया, तब शाम को मुख्यमंत्री भावुक हो गए, गले में आँसू आ गए, आँखों में आँसू आ गए, उनका गला भर गया। मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को जब सुबह पता था कि लोग मर गए हैं, ऐसा तो नहीं था ना बताओ, तो सुबह वो क्यों नहीं रोए? शाम को क्यों रोए? पहली बात। ऐसा मेला अधिकारी क्यों पोस्ट किया गया? दूसरी बात। उस कमिश्नर को जो अनाउंसमेंट करके लोगों को भगा रहा था, उसको अभी तक सस्पेंड करके गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वही दोषी है। ऐसे नाकार अफसर को हटाया तक नहीं गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब कुछ हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। सरकार 30 कह रही थी, हमने दिखाया कि ये 58 है। 58 में लाश के ऊपर 58 नंबर हमने दिखाया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब सारी बातें 4 पीएम, चूँकि ये 150 देशों में देखा जाता है, मेरे कमेंट मेरे पास मेल भी आया ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अलग-अलग जगह से, दुबई से। तो दुनिया भर में ये गई कि हमारे महाकुंभ में इतनी अव्यवस्थाएँ हुई हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत दखल रहता है, कैसी छवि गई होगी हमारी? या इस पूरी घटनाक्रम पे आपका क्या मानना है कि क्यों ऐसा सब कुछ हुआ? संजय जी, पहले तो 4 पीएम को आपको और हमारे बहादुर क्षितिज कांत को मैं बधाई देना चाहूंगा कि यदि क्षितिज कांत ने नहीं किया रहते स्टिंग ऑपरेशन और इस सामने नहीं लेके आए रहते तो आज ये खबर शायद मीडिया में स्थान भी नहीं इसको मिला रहता है। ये सिर्फ 4 पीएम और क्षितिज कांत की मेहनत, बहादुरी का नतीजा है कि इस तरीके की दुर्दांत घटना जो है ये जनता के पास में, जनता को इस चीज के बारे में पता चल पा रहा है। आपने मुझसे जो सवाल किया वो ये कि विश्व में भारत की क्या छवि बन रही है ये कुंभ के हादसे के बाद में। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब पूरा विश्व जो है चाइना के डीप सीक एआई के बारे में बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया है उसके बारे में बात कर रहा है, तो हम जो चाइना की बराबरी करना चाहते हैं, हमारे बारे में ये बात की जा रही है कि हम एक मेला तक ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हम क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करेंगे। ये एक दुख की बात है कि जब हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी है, वो मुल्क में सिर्फ डीप सीक नहीं, उसके बाद अलीबाबा ने भी अनाउंस किया है कि उनका भी एक बहुत ही पावरफुल जो है वो टूल, एआई टूल आया है जो वेस्टर्न किसी भी कंपनी के टूल से ज्यादा स्ट्रांग है। उसी उसी समय में ये हादसा हम होते हुए देख रहे हैं। और हम लोग अपने बेसिक चीजों को भी ऑर्गेनाइज करने में विफल हो रहे हैं, तो हम क्या बात करेंगे स्पेस तक जाना और एआई में
महान ये कार्य करना, आज पूरे विश्व के सामने हमारी जो नजरें हैं वो झुक गई हैं। झुकने का कारण ये है कि हादसा तो हुआ, पर जिस तरीके से उस पर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए, किसी भी प्रजातांत्रिक देश की एक अच्छी छवि को प्रस्तुत नहीं करता है। जिस तरीके से मीडिया से इस खबर को छुपाया गया और इस खबर को दबाने का प्रयास किया गया, और जिस तरीके से इस देश का एक बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग सरकार के साथ में मिलकर इस खबर को छुपाने के लिए मतलब उसने पूरा जोर लगा दिया। वो तो यदि 4 PM नहीं होता तो ये न्यूज हमेशा जो है ये दबी रह जाती। ये न्यूज बाहर निकालने में 4 PM ने अहम काम किया, और अब जाके प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद में जो पीएमओ से संचालित होने वाले जो हैं गोदी मीडिया के चैनल, और यहां तक कि यूट्यूब के भी कुछ चैनल जो पीएमओ से संचालित होते हैं, उन्होंने उसके बाद में कार्य करना शुरू किया है, टीका टिप्पणी करना शुरू किया है। वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की। परंतु जो ये दुखद हादसा हुआ है संजय जी, इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस देश में जो इंसान की जान की जो कीमत है, ये कीमत हम लोग शायद खुद उसका मूल्य नहीं लगा पा रहे हैं। आप देखिए, एक वो पन्नू के ऊपर में अटेम्प्ट है, असैसिनेशन अटेम्प्ट का प्लानिंग बनाया गया, और उसके लिए उन्होंने, यूएसए ने एक दूसरे देश के यानी भारत के कई बड़े ऑफिसर्स और मंत्रियों को नाप डाला। वहां जान की कीमत है। हम अपने देश के लोगों की जान की कीमत को कैसे तौल रहे हैं? धिक्कार है इस सरकार के ऊपर में, योगी सरकार, यूपी सरकार के ऊपर में। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई सच्चा हिंदू या योगी नहीं हो जाता है। आप सीएम बंगलों में रहते हैं, आप जब मन चाहे किसी के भी घर के ऊपर में बुलडोजर चला देते हैं, ये कोई न्याय या एक सच्चे हिंदू का प्रतीक नहीं है। आपकी आंखों में आंसू अपने समय अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आते हैं। आपने इस बात को क्यों छिपाया, और क्यों नहीं जनता के सामने आके आपने सही समय पे क्षमा मांगा, और क्यों नहीं पूर्ण प्रयास किया? मैंने आपकी वो स्टिंग ऑपरेशन देखा जिसमें क्षितिज कांत बता रहे हैं कि 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग चल के आ रहे हैं अपने परिजनों की लाश को ढूंढने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है संजय जी कि इतनी निष्ठुर किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, किस तरीके से सरकार हो सकती है। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके भाग्य विधाता बन जाओ। लोगों की जानें गई हैं। ये लोग किसी के माँ थे, बाप थे, भाई थे, बहन थे। जो लोग मरे हैं वो कोई, उनकी जान की कीमत है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं मरा, उसका पूरा परिवार मरा है। इस चीज को समझना होगा इस सरकार को, और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जल्दी कोई सख्त से सख्त निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की हरकत जो है वो देश के इमेज के साथ में बहुत बड़ा, देश की इमेज पे बंटाधार करने का कार्य करती है। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं संजय जी, अगर ये वाकई में कोई स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंडिया कंट्री रहती तो अभी तक कई लोगों के सर नप गए रहते, कई लोग निष्कासित हो चुके रहते। और यदि आत्मसम्मान है इस सरकार में तो तुरंत राजीनामा देना चाहिए योगी जी को। योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, और वो योगी खुद ही दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण लोगों से सत्य को छुपाता है। ये कैसा योगी है, ये कैसा पंडित है? सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कोई पंडित या योगी नहीं हो जाता। पहली उसके अंदर जो भावना आनी चाहिए वो आनी चाहिए अपने ईगो को दूर रख के। योगी बनने के लिए जो है, महंत बनने के लिए आपको अपने ईगो को दूर रखना पड़ता है। ये किस तरीके का महंत है जो किसी के भी घर पे बुलडोजर चला देता है, जो सत्य को छुपाता है, जो हिंसा की बात करता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी हरकत यदि किसी और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में हुई रहती तो अभी तक सरकार के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की अभी तक हो चुकी रहती। और आप मुझे एक चीज बताइए संजय जी, यदि ये घटना भाजपा शासित कोई प्रदेश में ना आते हुए किसी कांग्रेस शासित या किसी अन्य राजनीतिक दल शासित प्रदेश में होती तो क्या अभी तक केंद्र सरकार ने उस राज्य शासन के ऊपर में एक्शन नहीं लिया रहता? ये बात होती है। यहां सिर्फ योगी जी की बात नहीं है, यहां अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। सिर्फ एक ट्वीट कर देने से प्रधानमंत्री के कि मेरी संवेदनाएं हैं, जो लोग, जिन लोगों का निधन हो गया, उससे बात खत्म नहीं होती। आपको सिर्फ संवेदनाएं जाहिर नहीं करनी है। अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर में? फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। ये एक ऐसी मतलब हास्यास्पद स्थिति है इस सरकार में
कि कभी पेपर लीक हो जा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही, रेल दुर्घटना हो जा रही है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो जा रही है, सैकड़ों हिंदू मर जा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। जी संजय जी। हाँ, ये लेकिन और फिर बड़ी अजीब बात मैंने देखी कि जिस समय में प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, कुंभ बड़ा पवित्र माना जाता है और बीजेपी तो कुंभ की ब्रांडिंग करती रहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करती है कुंभ की। कुंभ के नाम पे जाने कितने अफसर विदेशों की यात्रा कराए कि हम बेहतर कुंभ को सीखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि इतनी कैजुअलिटी हो गई है, कम से कम एक दिन अपना चुनावी भाषण स्थगित कर देते। लेकिन उसी पल में ट्वीट करने के बाद प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रैली को संबोधित कर रहे कह रहे हैं केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फ्रॉड है, हमारी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी एक दिन रुक नहीं सकते थे? कम से कम कुंभ में जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को शांति जाती कि प्रधानमंत्री ने हमारे लिए एक दिन अपनी चुनावी रैली स्थगित कर दी। देखिए, अब समझ जाना चाहिए इस देश के लोगों को कि हिंदू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट बैंक है, वोट बैंक से ज्यादा और कुछ नहीं है। कैसे कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता इतना निष्ठुर हो सकता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, कहां गई इम्पैथी? इम्पैथी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? जो मरे हैं वो किसी के माँ हैं, बाप हैं, ये मुझे, आप देखिए संजय जी, आपने बहुत बड़ी बात पॉइंट आउट की। मैं आपको 2019 में लेके जाना चाहूंगा, जब पुलवामा का ये हुआ था, उस समय भी यही हुआ था कि जिस दिन वहां पे आपके लोग मरे, शहीद हुए हैं जवान हमारे, तो 1 घंटे बाद ये वहां दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं अपने राजनीतिक पार्टियों के, अपने भारतीय जनता पार्टी के अन्य लीडर्स को संबोधित करते हुए कि मेरी बूथ सबसे मजबूत, मेरी बूथ सबसे मजबूत का कार्यक्रम चल रहा था जब पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। तो ये समझ जाना चाहिए कि भाई, मेरी बूथ सबसे मजबूत करने वाला व्यक्ति जो है, जब सैनिक शहीद हो रहे हैं तब वहां इंपैथी नहीं दिखा रहा है, तब वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो आज हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहां तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हो, तो योगी सरकार के ऊपर में सब चीज ठेल देंगे कि भाई ये पूरी गलती योगी सरकार की। और आपने बहुत बढ़िया बात पॉइंट आउट की कि भाई, क्या ढंग के आईएएस ऑफिसर्स की कमी हो गई है यूपी में? जो भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर है, जिसके ऊपर में कैग ने कई बार जिसको पॉइंट आउट करके बताया कि इसके अंडर में करप्शन हुआ है, उसी आईएएस ऑफिसर के हाथ में आपने पूरे इस कुंभ मेले की बागडोर क्यों सौंपी? ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सड़ गया ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं होती है इस सरकार में। पूरा ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक जो है, सिर्फ और सिर्फ इनको वोट कैसे खींचना है हिंदुओं के, सिर्फ इसी पे ये लोग आत्ममंथन करते हैं, इसी पे चिंतन करते हैं। आपने लोगों को प्रलोभन देके, ये बोल के कि कुंभ में जो है बहुत अच्छा इंतजाम किया गया, आपने देश के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। और जब वहां लोग आपके पास पहुंचे तो आप उनको गाय, बकरी, भेड़ की तरह आप उनको हाँक रहे हैं। आई मीन कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई भी एक सेंसिबल समाज कैसे टॉलरेट कर रहा है, या अभी तक हम टॉलरेट क्यों कर रहे हैं इस तरीके की जो स्तरहीन चीजें जो है। आप मुझे ये समझाइए, ये चीज बताइए कि अभी तक, यदि संजय जी आपने भी इतने साल जर्नलिज्म किया है, कभी आपने ऐसा देखा है कि लोग भगदड़ में मर जा रहे हैं, सैकड़ों लोग भगदड़ में मर जा रहे हैं? पहली चीज, मीडिया से छुपाई जा रही है उन चीजों को। दूसरी चीज, किसी के अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा। कहीं मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा जहां पे किसी के ऊपर में भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई हो। पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि इतनी बड़ी भगदड़ होने के बाद भी पूरी तरीके से खामोशी। जी संजय जी। एक बात तो बताइए राजीव जी, पॉलिटिकल गलियारों में एक बात की और बड़ी चर्चा है। मैंने मान लिया कि योगी आदित्यनाथ घटना को छुपाना चाह रहे थे, वो भी जो भी वजह हो, वो नहीं चाह रहे थे कि मौत का, लाशों का आंकड़ा बाहर आए, वो छुपा रहे थे। मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री चाहते तो पहले योगी आदित्यनाथ से कहते कि तुमने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया। एक्स, अब तो वहां एक्स नहीं निकलता, मुझे ट्वीट ही निकलता है, ट्विटर ही निकलता है। तो आप, तुमने अभी तक एक्स पे क्यों नहीं लिखा, श्रद्धांजलि नहीं दी? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में अगर अच्छा संवाद होता तो वो पहले ही बात कहते। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे हैं कि मैंने 4 बार, प्रधानमंत्री ने मुझसे बात करी, अमित शाह जी ने मुझसे बात करी, जेपी नड्डा ने बात करी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपका पॉलिटिकल भाषण नहीं सुनना चाहती जनता, जनता सुनना चाहती है भगदड़ क्यों मची। लेकिन प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से ये बात कहने की जगह खुद ट्वीट कर दिया। इस बात को हवा मिल गई
क्या दिल्ली अब योगी की बैंड बजाना चाहता है? भाई कह देते मुख्यमंत्री तुम पहले ट्वीट कर दो, प्रधानमंत्री वो ट्वीट कर देते। और योगी आदित्यनाथ ने भी पहले श्रद्धांजलि नहीं दी, जो मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी योगी आदित्यनाथ ने भी उसको रीट्वीट कर दिया, कुछ बिना लिख के रीट्वीट रीपोस्ट कर दिया। क्या इस मौके पे भी आपको लगता है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में, मोदी और योगी के बीच में, अमित शाह और योगी के बीच में कहीं कुछ पेच फंस रहा है, कहीं कुछ मामला अटक रहा है, कहीं कुछ खेल है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है या जिसको आग लगाने की कोशिश की जा रही है? कुंभ में भी अगर योगी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर लेते तो सनातन हिंदू संसद करके कुंभ में प्रायोजन होता है, 2014 से पहले जब हुआ था तो उसी में मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। तो इस बार प्लानिंग ये थी कि इस बार योगी का नाम भी उसमें रख दिया जाए कि अगले प्रधानमंत्री इनको बने। तो मोदी एंड शाह को ये बात बुरी लगती। तो क्या लगता है ये पहला ट्वीट जो प्रधानमंत्री ने किया मोदी से, योगी से नहीं कराया गया, नहीं कहा गया, कोई राजनीति हो सकती है इसमें? दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं संजय जी। ये कई बार मैंने पहले भी बताया था कि नागपुर और दिल्ली और लखनऊ दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अब इस चीज को आप समझिए कि जिस तरीके से आप ही ने एक प्रोग्राम कल बनाया है जिसको बाकी लोगों ने भी उठाया, कि जिस तरीके से अमित शाह जी को नहला रहे हैं कुछ संत लोग, ठीक है, और वो उसी टाइम में हो रहा है जब ये भगदड़ की खबरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, उससे ठीक है, पहले मतलब हाँ, 2 दिन उसके पहले। पहले वहां पर इसको जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अमित शाह जी वहां गए और नहलाया, ये तो पहले कोई न्यूज चला नहीं, बट उसके बाद में एकदम से आप देखिए हर जगह वो न्यूज छाया हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक आदमी के इमेज को गिराया जा रहा है, दूसरे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु बात वो नहीं है। बात, मूल जो बात है वो ये है कि योगी जी इस प्रोग्राम के थ्रू, आपने सही पकड़ा, कुंभ मेला के आयोजन के थ्रू अपने आप को जो है वो सर्वेश, मतलब जो सबसे बड़ी गद्दी जो है प्रधानमंत्री की गद्दी, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। मतलब वो लोगों को मनाना चाह रहे थे कि देखिए मेरे इतनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि मैं उस पद का दावेदार हूं और मैं उसके लायक हूं। परंतु ये जैसी घटना हो गई, ठीक है, तो घटना होने के बाद में लोगों के सामने तो सारी पोल खुली रही एक एक करके। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए, मैं मतलब मेरे पास में आज ही कम से कम 8 से 10 व्हाट्सएप आए जिसमें वही अमित शाह जी को नहलाने का न्यूज चल रहा है। तो अब ये जो बीजेपी का जो पूरा सोशल मीडिया विंग है, जो सेंट्रल उधर पे बैठते हैं, वो लोगों ने ये सर्कुलेट करना शुरू किया। यानी जिस प्रायोजन से योगी अपना इमेज बनाना चाहते थे, उसको हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और अभी जो है डिफेंसिव फुट पे योगी जी आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ललन टॉप और दूसरे मीडिया, जो गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, जिन्होंने इस इवेंट को अभी तक पकड़ा नहीं था, 4 पीएम के कवरेज के बाद उन्होंने उठाया, प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद उन्होंने उठाया। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि बाकियों का कवरेज हो रहा है आफ्टर प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद में, उससे साफ समझ में आ रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो है किस तरीके की पॉलिटिक्स खेली जा रही है और किस तरीके का जो है दोनों के बीच में द्वंद और प्रतिद्वंद है। देखिए संजय जी, एक चीज समझने वाली बात है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में चले गए हैं। जब पूरा विश्व जो है चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में चर्चा कर रहा है, उस वक्त में हम एक अपनी ऐसी इमेज बना रहे हैं, ऐसी इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम अपने छोटे छोटे बेसिक जो फंक्शंस है उसको भी हम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये अगर आप नहीं आयोजन ठीक से कर सकते थे तो आपको इतना ब्रांडिंग करके लोगों को बुलाने की जरूरत क्या थी? आप मुझे ये बताइए। अननेसेसरी का इतना हल्ला हो हल्ला मना करने के कारण ही इतने सारे लोग एकत्रित हुए उस जगह पे। यदि इस तरीके से इतना ज्यादा उस चीज को नहीं बढ़ा चढ़ा के प्रसारित किया गया रहता तो ये कभी भी भगदड़ वाली स्थिति जो है ये शायद आती ही नहीं। तो ये इनके ही अपने कर्मों का जो है फल जो है, मतलब फल क्या बोलेंगे, मतलब इनके कुकर्म जो है वो दूसरों के ऊपर में भारी पड़ गए। मतलब कहा जाता है कि कुंभ आप एक बार नहा लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, पर इतनी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा, तुरंत ही मोक्ष मिल जाएगा वहां जाते से, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो ये तो मतलब इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट मोक्ष आपने दिलवा दिया।
तो आप क्या इस तरीके से ब्रांडिंग करना चाहते हो? मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि योगी आदित्यनाथ के अंदर में यदि जरा भी स्वाभिमान है, यदि जरा भी उन महंत के अंदर में महंत वाली बुद्धि और महंत वाला दिल है, तो उन्होंने अपना राजीनामा खुद दे देना चाहिए। उनको तो इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस हादसे की, और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं अभी तक एक्शन ले रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष के लीडर जो है वो क्यों नहीं बढ़ चढ़ के इस चीज के ऊपर में राजीनामा मांग रहे हैं। ये विपक्षी लीडर्स का भी काम है कि अब उन्होंने एकजुट एक होके राजीनामा मांगना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद एक भगवाधारी महंत है। तो सवाल ये होना चाहिए कि भाई जब इतना बड़ा भगदड़ हुआ तो आप 17 घंटे तक क्यों रुके रहे? आपने क्यों नहीं आके लीडर ऑफ अपोजिशन को या मीडिया को जो है इस चीज के बारे में बताया कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है? आप क्या कर रहे थे? ये एक महंत से, एक गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति से इस तरीके के एक्शंस हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब आई मीन इनको तो जिन 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 जो ब्यूरोक्रेट्स वहां पे तैनात थे, जिनको एक काम दिया गया था, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए संजय जी। और मेरा ये मानना है, मैंने 2-3 एपिसोड पहले आपके साथ इंटरव्यू में कहा था कि 4 पीएम की क्या महत्ता है। आज देश के लोगों को समझ में आया होगा कि 4 पीएम की क्या महत्ता है। जब इस देश के किसी भी मीडिया ने इस न्यूज को नहीं दिखाया, उस वक्त में 4 पीएम के स्टिंग ऑपरेशन ने इस मुद्दे को ना केवल राष्ट्रीय पटल पे बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। यदि ये 4 पीएम नहीं लेके आता ये न्यूज, तो ये न्यूज हमेशा दबी रहती संजय जी। और ये आपकी न्यूज लाने के बाद में, 4 पीएम के लाने के बाद ही अब दूसरे मीडिया जो है इसको कैरी कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ शो करता है 4 पीएम की। और ये वो भी बताता है, जो दूसरे यूट्यूब के चैनल है, बड़े बड़े अवार्ड विनिंग जो लोग चैनल चला रहे हैं, जो किसी वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा हुआ करते थे, कि सिर्फ एनालिसिस करना जो है वो कोई न्यूज चैनल का काम नहीं है। आप ये बोल दो कि आज जो है इंडियन एक्सप्रेस में क्या छपा, बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या छपा, हिंदू में क्या छपा, और उस पर आप एक अपना एनालिसिस बैठा के दे दो और लोग वाहवाही करें कि वाह वाह कितना बड़ा न्यूज दिया है। ये न्यूज नहीं है। मेहनत तो फिर वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाला पत्रकार कर रहा है, वो हिंदू में लिखने वाला पत्रकार कर रहा है, वो बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखने वाला पत्रकार कर रहा है। आप तो उस पत्रकार की मेहनत पे मलाई आप खा रहे हो। आप आके जो है अपना एनालिसिस दे रहे हो दूसरों के काम के ऊपर में। तो ये जो यूट्यूब पे भी चल पड़ा है जिस तरीके का काम, ये भी जनता को समझना चाहिए। 4 पीएम एक न्यूज देने वाला चैनल है। दूसरे चैनल जो है वो सिर्फ दूसरे पत्रकारों के काम की मेहनत पे मलाई खाते हैं। उनकी रिपोर्ट्स को दिखाते हैं कि देखो आज यहां ये छपा, वहां ये छपा, और उस पर अपना एनालिसिस देते हैं। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूं, जिसके भी बारे में बोल रहा हूं आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। पर 4 पीएम की संजय जी बहुत ज्यादा आज की डेट में महत्ता हो गई है। यदि लेश मात्र भी संदेह इस देश की जनता, दर्शकों के बीच में रह गया होगा कि इस देश की मीडिया जो है वो सच्ची घटनाओं को दिखाती है, तो ये घटना होने के बाद में वो संदेह भी दूर हो जाता है। जिस तरीके से पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस न्यूज को छुपाने की कोशिश की, और ना केवल मेन स्ट्रीम मीडिया ने बल्कि यूट्यूब के भी चैनल्स ने इनको दिखाया नहीं, आज दिखा रहे हैं। जो न्यूज एक दिन पहले 4 पीएम ब्रेक कर चुका है। ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले चैनल्स जो हैं उनके साथ आप खड़े हुए और समझिए कि न्यूज क्या होता है। न्यूज और व्यूज में बहुत अंतर है। 4 पीएम व्यूज भी देता है, 4 पीएम न्यूज भी देता है, और 4 पीएम जो है किसी और पत्रकार की मेहनत का मलाई नहीं खाता है, खुद अपना एनालिसिस करता है, खुद अपने रिसर्च जो है वो सामने लेके आता है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए राजीव भाई। अपना ध्यान रखिएगा, दवा लेते रहिएगा। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। तो ना आपने राजीव रंजन जी की बात, एक एक बात तर्क से भरपूर थी, एक एक बात लॉजिक से भरपूर थी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।